बैठा है, मैं जाओगा भाई 2-4 दिन का टाइम है तो दिखाई दे जाता है जीव का। अब वो चला गया, उस दिन कहने लगा भाई वो तो चला गया, हम गए जा करके देखा उसका कोई तो अंग छीन नहीं था। हमारे तो सारे अंग छीन रहते हैं, किसी की टट्टी निकल जाती है, किसी का पेशाब निकल जाता है, किसी का मुंह से झाग निकल जाते हैं, किसी की रीठ निकल जाती है, किसी कानों के अंदर से खून निकल जाते हैं। क्या सत्संगी हम? कोई सत्संगी नहीं है। हमारे इंद्रियों के ऊपर हमने काबू नहीं करा, ना मुंह के ऊपर खाने के ऊपर काबू करा, ना कान को सुनने में काबू करा, ना आंखों को देखने में काबू करा, ना अपनी इंद्रियों को काबू करा। तो हमारा उसी जिस इंद्रिय पर हमारी बैठक होती है, हमारी रामायण बताती है ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण कह रही है। जहां आशा ताई बादशाह, नहीं कही हो तो बताओ रामायण है, रामायण पढ़कर देख लेना, उसके अंदर लिखा जहां आशा, जोन सी इंद्रिय पर हमारे मन की बैठक होगी उसी इंद्रिय से हमारे प्राण छीन हो जाते हैं और वो ढीली हो जाती है इंद्रिय। किसी का पेशाब निकल जाता, किसी लैट्रिन निकल जाती है। तो इसी तरीके से हम जीव को जीव को हमने ये काम करना चाहिए। जब हम जीते जी काम नहीं कर सकते तो क्या मरने के बाद में बीए बीटी का इम्तिहान देंगे? मरने के बाद में उस परमात्मा को देखेंगे? जब जीते जी हम जो हमने साधन दिया है गुरु ने हमारे को, उस साधन में बैठ करके हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते, क्या मरने के बाद में देखेंगे? जब हमारे प्राण निकल के चले जाएंगे जब देखेंगे हम? नहीं भाई, शब्द गा रहा था, मर के जिक्र मिटेगा तेरा, फिर तू मर के जी, लाख दुआई सदगुरु ने दिया तेरे अंदर तेरे पियो, तेरे में लाल अमोल्ला है, तू हरदम तस्वीर फेर बावड़े, हरदम तस्वीर फेर, हरदम तस्वीर फेर। वो लाल अमोल्ला अपने अंदर में है, उस लाल अमोल्ले को देखो। वो मरना तो दुनिया मरती है, जिस मरने से जग डरे, मेरे हो आनंद और बिना मेरे मरे मिले नहीं, परम प्यारा परमानंद। वो बिना मरे नहीं मिलता, वो जीते जी मरना पड़ता। जीते जी कौन सा मरना है? हमने एक इंद्रिय पे काबू कर लिया, उसकी तरफ से हमारी मोक्ष हो गई। दूसरी इंद्रिय पे काबू कर लिया, उसकी तरफ से मुक्ति होगी हमारी। दो इंद्रिय पे काबू होगा, तीसरी इंद्रिय पे काबू कर लिया, उसकी तरफ से हमारी मुक्ति होगी। मुक्ति उसको कहते हैं, और जो चीज चिपटी रहती है उसको मुक्ति नहीं कहते। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। अब उस मालिक से जो आपने नाम लिया, जिस मालिक से, उसका रूप अंतर में बना करके देखो आप, आपके अंतर के अंदर चढ़ाई हो जाएगी शुरू, और आपका सुमरण बन जाएगा, आपका भजन बन जाएगा, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जो चीज आप देखना चाहते हो, प्रकाश देखना चाहते हो, प्रकाश में चले जाओगे। उस प्रकाश के लिए हमने वो काम करना, इस करके हम सत्संग में जाते हैं। ये सत्संग की परिभाषा है। ये सत्संग नहीं होता सारी रात ताल मंजीरा गाया बजाया और सुबह उठा झाड़ा अचल मेरे भाई होगा सत्संग, उसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग वही होता है जहाँ एक को नाम बखानिया, एक मालिक का नाम के जिसकी बखान होती है, उसको सत्संग कहते हैं। वो सच्चाई के साथ में, जो कसौटी के साथ में सत्संग होता है, उससे जीव मिल सकता है, बाकी जीव नहीं मिल सकता। क्योंकि ये मन इतना चंचल है। मन मेरा मसकरा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताही चलना, को संदर की तरफ नहीं बढ़ेगा। आप भजन के ऊपर बैठ के देखो, ये बाहर निकल के भाग जाएगा, बाहर निकल कर गर्मी भी नहीं होगी तब गर्मी लगने लग जाएगी, सर्दी नहीं होगी तो सर्दी लगने लग जाएगी। ये रुकने नहीं देता। अब हर 5-7 मिनट हो जाती है तो लोग समझेगा चल तो 2 घंटे हो गए, भागले उठले फलाना काम बिगड़ जाएगा, ढिगड़ा काम बिगड़ जाएगा। मन मेरा मसकरा कहूँ तो माना रोस, जिस मार्ग साहिब मिला कहीं चलन कोस। ये इस तरीके से हमारे को मन को रोकना पड़ेगा, इंद्रियों के ऊपर काबू करना पड़ेगा,
आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करो। तो हम सत्संगी कहवाने के अधिकार हैं हमारे को, नहीं तो हमारा सत्संगी कहवाने का अधिकार भी नहीं है। सत्संगी कहते किसको? सत का संग तो हमने करे नहीं। कौन कह देगा सत्संगी? हम तो असत का संग करते हैं। असत का संग जब हम करते हैं तो क्या होगा? फिर तो असत्य हो गया, सत्संगी कहाँ होया? सत्संगी तो तभी कमाओगे जब हम सत का संग करेंगे। वो सत कौन सी चीज है ये आप सबने पता है। अख नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम सत जग झूठ, जितना पसारा है झूठा पसारा, ये तो आंखों से देखने वाला पसारा है। संत महात्मा ने क्या कह दी? संत महात्मा ने कह दिया बाहर की आंख छोड़ करके अंतर की आंख से देख। बाहर की जो आंख देखती वो सारा झगड़ा झूठा है। अंतर की आंखों से देखो घट में खेल लूटा है, मन में आए कि फिर तो भाई 5-25 लूटा है। तारा चंद भवसा करके सतगुरु सिर पर कूटा है। और सतगुरु को सिर पर रख करके, सतगुरु को अपना भाने के अंदर रख करके, अपने मस्तक पर रख करके, कबीर साहब की वाणी कहती है, कबीर साहब की कहती है, गुरु को मस्तक राखिए चलिए आज्ञा माए। क्या कबीर दास को 3 लोग बहना। फिर कह दिया, क्या कह दिया? गुरु मस्तक से उतरे। हम तो 10-10 घंटे तक नहीं चढ़ाते गुरु को मस्तक के ऊपर। कितनी दफा कमान लगाते मस्तक के ऊपर, कितना ध्यान लगाते हम मस्तक के ऊपर। गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सका ना कोई बढ़ जाओ। कबीर साहब कौन बनता है? इतनी है, कोई लाठी बजवा रहा है, कोई बंदूक चलवा रहा है, कोई घोड़ी चलवा रहा है, क्या संत का हो गए उनको? और फिर कबीर का नाम लेते हैं वो, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। कड़वी बात मेरी जरूर है, पर इंजेक्शन ऐसा लग जाता चैन भी हो जाएगा उनका। तो इस करके हमने ये बात तो समझनी चाहिए। हमारे को गुरु चोला जो मिला हुआ है ये बड़ा कीमती चोला है, इसको हमने हासिल करना है। पिछले हफ्ते की बात बताऊं मैं, आपने ऐसे संगत बैठी थी, हमें हरिद्वार को सत्संग करते हैं अपने कुटिया के ऊपर। हरिद्वार को 8 बजे से 10 बजे तक का सत्संग करते हैं। तो बेचारी एक देवा जनानी थी, पोता ने लेकर के आई पीछे से, सबको चीरती हुई। महाराज जी का फोटो लगा हुआ था मेरे पीछे ऐसे, और प्रसाद चढ़ा कर ये भाई सारे बैठे थे वहां पे। प्रसाद चढ़ा कर का ही वहां पे, और जो 10-5 रुपए जो उसने सेवा देनी चढ़ाने थी वहां चढ़ा दी सेवा। और जा करके मैं कहने लगा भाई थोड़ा रास्ता छोड़ दो, उसको आने दो। तू संगत ऐसे ही बैठी, सत्संग का एंड सत्संग था उस टाइम पे, वो आई थी। मैं वो इसको आने दो आगे पर, बेचारी चढ़ा करके बैठ गई। दूसरा दिन सुबह उठी और उठ करके कोई तकलीफ नहीं थी किसी किस्म की, चोला छोड़ दी। कोई मुरझाहट नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं, चोला छोड़ के चली गई। कोई ये नहीं है कि भाई 150 साल की हो रही हो, ज्यादा होगी तो 30-35 साल की होगी, 40 साल की होगी। क्या था वो भी एक सत्संग था, उसका भाव था। कितने आदमियों ने चीरते हुए वहां से बीच में से, और उसकी एक ही लगन थी कि मैं वहां महाराज जी का वहां जाऊं और मैं प्रसाद चढ़ाऊं, और 10 रुपया 5 रुपया जो भी उस भेंट ले आई थी वो उन्हें चढ़ाऊं। और उसका हर सत्संग में आती थी, एक भी सत्संग उसका मिस नहीं होता था, हर सत्संग में आती थी। हम तो मिस कर देते हैं सत्संगों को, क्योंकि अपने स्वार्थ बस हो जाते हैं। 4 बूंद दिखाई देगी, हमारा काम में तो पानी भर रहे थे, इतना कह हमारा काम में तो इतना तो पानी भर रहे हैं। 4 बूंद होगी, थोड़ी सी सर्दी होगी, बस सर्दी हो रही है। अरे देखो सही, तुम सत्संगी हो, हर चीज ने बर्दाश्त करने की कोशिश करो। जब बर्दाश्त नहीं है तुम्हारे पास में तो क्या का सत्संगी हो तुम? दुख को थोड़ा सहन करने की कोशिश करो, दुख में दुखी मत हो, उसको साथी बनाओ दुख को।
अब दुख हमारे पास में आ रहा है तो हमारा कोई पिछला कर्म करया हुआ है, इस करके वो दुख आ रहा है हमारे पास में, उसको हंस करके भोगो। दे धरे का दंड सब काहू को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोत। अब जितने संसार के अंदर दे धर का है सबको दंड होता दे धरे का। क्यों? दे जब मिलती है जब दंड होता है, इतना दे नहीं मिलती। अगर देह का दंड खत्म होगा तो मोक्ष में चले गए, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। संत महात्मा देह के दंड को तो छुटाते हैं। संत महात्मा पहले देह का जो दंड होता है उसको छुटाते हैं, उसको काटते हैं। कदे ज्ञान से काट देते हैं, कदे जैसे कुम्हार बनाता है घड़ा और उसके अंदर हाथ रखता है और ऊपर से थपकी मारता रहता है, लेकिन घड़े को फोड़ देगा तो कहाँ तक कमा होगा? वो फोड़ता नहीं है, वो बना के तैयार कर देता है घड़े को। फिर बाकी रहेगा उसमें के घड़ा तो पूरा बन के तैयार तो होगा, लेकिन वो माल डालने लायक तो नहीं होया। फिर उसको उसमें हवा में लगाओगा, आँच के अंदर लगाएगा, फिर आँच में पक जाएगा जब वो तैयार होगा। इसी तरीके से सत्संगी के ऊपर भी अड़ा जड़ी आती है। सत्संगी में घबराना नहीं चाहिए। हम उस घड़े से भी कमजोर है क्या? माटी कहे कुमार से क्या रोंदत है मोए, हर एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो इस करके उस घड़े से कमजोर नहीं। हम अपना मालिक का सुमरण करें, उस नाम का सुमरण करें। जिसने नाम का सुमरण कर लिया, जिसने अपने सतगुरु को मस्तक में बैठा लिया, वो उसकी बाजी पार लगी से भजन मत बनो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बाजी पार लग जाएगी। और जिसने नाम का सुमरण नहीं करा और अपने सतगुरु को मस्तक पे नहीं रखा, उसकी बाजी पार नहीं लग सकती। क्यों? तो नुके का ये है, देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इस तरीके से हमारी जो बाजी अटक जाती है। और नहीं तो अपना काम करो, सत्संगी हो सारे, अच्छी अच्छी वाणी बोल लो, अच्छा करो, खूब गाओ, लेकिन गाने से काम खाली नहीं चलेगा, उसको कहने की कोशिश भी करो। अब हमने क्या कहा है, इसमें कहाँ की वाणी है, इसने गह में हम जा करके एक गा दिया, दो तो गाने के नंबर मिलता है सत्संग में, 2 या 1, दोनों शब्दों को बैठ करके कहो। उस दिन समझो हमारी रात गई, आज काली होगी, वहां जाकर के उसमें निचोड़ निकालो, ये शब्द कहा है जो आज मुन है, तो इसका कहाँ है ठिकाना? भाई ने शब्द कह दिया, भूल गई मैं कोल अपना, और भूल गई ठिकाना। इतना तो याद मेरा देश है दीवाना। वो कोल भी भूल गई, ठिकाना भूल गई, क्योंकि जब तक हम गर्म में रहते हैं, नीचे न सिर होता है, ऊपर न हमारे पैर होते हैं, तो वहाँ कोल करार करते हैं, वहाँ सामने दो ज्योति के दर्शन होते रहते हैं। कोल करार करते हैं उस काल महाराज से, अख मेरे को तू जल्दी निकाल दे बाहर इस गर्भ से, तो मैं भजन करूँ जाकर के। और बाहर आकर के वो भूल गई, वो भूल गई अपना, वो देश भी भूल गई, कौन सा देश से आई, ज्योति देश से आई है, कौन से देश से आई है, वो उसको भूल गई। कौन ठिकाना भूल गई, कौन भी भूल गई, जो काल महाराज से सतपुरुष से जो भरका ये वचन, उसको भूल गई। यहाँ करके फिर वो मोह ममता में फंस गई। इस मोह ममता में आकर के उनका बड़े के शरण जाए के निर्भय कुपड़ खाए, और मोह ममता में फंस के घर घर मांस बिकाए। एक बकरी थी बूढ़ी, वो जंगल का काम था, वो बेचारी चला नहीं जाता था, वो रेवड़ से आउट हो गई जंगल का मैं, पहाड़ी एरिया था। अब शाम ने सोची उसने बकरी ने, यहाँ तो जान तो बचनी नहीं है, उसने एक हाथी की पैर देखी, उसका सहारा बैठ गई, वो सहारा बैठ गई तो आया शेर, कहने लगा तो मुझसे कहते रहे बैठी है, किसी ने खाई खुई ना भाई, मुझे तो ये पैड वाला बैठा के आए। उसने देखी हाथी की पैड है, तो बोला कोई बात ना बैठी रहे, वो छोड़ के चल दिया। सब रात में झुंड आयो,
तो देखे वो पूरी रात बकरी बैठी रही यहाँ जंगल का माए, और शेर वगैरह कितना है यहाँ, किसी ने खाई को ना। कहने लगा भाई मुझसे तो किसी ने खाई को ना। नो ना भाई, मैं तो ये पेड़ के सहारे बैठी रही रात में, और आया तो बहुत, लेकिन मुझे सबके नुगे पे पेड़ वाला बैठा के आया था। अब हाथी ने देखी वो पेड़, भाई पेड़ तो मेरी हो। हाथी ने वो सूंढता अपने गर्दन के ऊपर बैठा ली, और कच्ची कच्ची कुपड़ खवावा उसके लिए हाथी, और झरना को पानी पियावे। वो महीना बीत दे में लाल कुछ होगी पड़ के, क्योंकि कुपड़ कुपड़ खावे। जब तो बेचारे ने मिले ना थी, बूढ़ी थी पहले, जवान जाके खा ले थी, उसने मिले ना थी। अब हाथी के ऊपर झरना को पानी पिए और कुपड़ खावे। अब के मन में आई उसके, महीना 20 दिन पीछे, अब मैं परिवार ते मिलूं। हम परिवार ते बहुत जल्दी मिले, परिवार ते मिलूं मैं जाकर, परिवार पीछे ना रह जा, परिवार ते मिलूं। वो कहने लगी उस हाथी ते, अब भाई मेरी एक अर्ज है, तुम सुनो तो। बोला बताओ मौसी। मौसी क्या कर रहा था, अब दिखे मेरा परिवार वो है, पहाड़ पे था ना मैं, वो मेरा परिवार है, वहां तक मुझे छोड़ आओ। बोला ठीक, मिला लाओ। अब मिलाने के चल दिया, हाथी बैठा के उसमें उतार के थोड़ी दूर 1 किला दूर उतार के छोड़ दी। अब वहाँ तो बकरी वाला पहाड़ी था, वो देख रहा और भारी बूढ़ी बकरी, तो भाई मांस तो देख रहे हो इसके ऊपर, तो कति लाल कुछ हो रही है, तो भाई अच्छा पैसा में बिकेगी। अब वो बकरी बांध ली उन्होंने, काम फंस के बंधी वो मोह ममता के अंदर फंस करके बंधी। सान ना आया कसाई, तो बोला कितना पैसा देगा इसका, तो बोला इतना पैसा, तो दे। अब वो फिर बकरी के क्या है, अब बड़े को सरने जाए के निर्भय कुपड़ खाओ। मैं इन बड़े की ना कह रहा हूँ, उन बड़े कह रहा हूँ। बड़ों के सरने जाए के निर्भय कुपड़ खाए, और मोह ममता में फंस के घर घर मांस बिकाया। तो तुम मोह ममता में फंस गई तो मांस बिकाओ घर घर जाकर। तो मोह ममता के अंदर जब हम फंस जाते हैं, मोह को त्याग दो। जो कोठा कुटलिए जो ताड़ी है उन्हें दे दो अपने बालिका के लिए। मालिक 2 रोटी देगो, 2 रोटी ना देगो, जिसने चोंच दिए वो चुको देगो, चुको ना देगो अपनी चोंच में ले लेगो। अपने उसने काम न करो, उन कोठी कुटले का सब त्याग दो। उस मोह ममता में फंसे रहोगे ना, जब तक भजन नहीं कर सकते। मोह ममता से हमने बाहर में निकलना पड़ेगा, और हम फिर भजन कर लेंगे। इस करके सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों बेचारा आपको सबको राधा।